2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग RCIT असेसमेंट की ये हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले हमने 14 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना प्रारंभ कर चुके हो उत्कृष्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की जो मेजर क्लास होने वाली है उसका नाम है मेजर ई गवर्नेंस सर्विस एंड स्कीम फॉर सिटीजन ऑफ राजस्थान। सो लेट्स बिगिन इन द टुडेज सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थी की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सरकार और नागरिकों के बीच में संचार को सुगम बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में जन आधार योजना बैंक खातों से जोड़ने का क्या महत्व है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई मित्र प्लेटफॉर्म किस लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ई गवर्नेंस एवं सिटीजन आधारित सर्विसेज के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सरकारी सेवाओं के संदर्भ में ई गवर्नेंस का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी पहल स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है राजस्थान ई लर्निंग प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, एसएसओ के साथ कौन सी सुरक्षा समस्या संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है क्रेडेंशियल स्टैफिक अटैक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन में आयुष्मान मित्र की क्या भूमिका है? तो आपका सही आंसर हो जाता है स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल किसके लिए बनाया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाता है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एसएसओ में सेशन टोकन का क्या उद्देश्य है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को इनक्रिप्ट करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि एसएसओ सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एक ही लॉगिन से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंगल साइन इन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यूजर ऑथेंटिकेशन भार को कम करना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल में कॉमन सर्विस सेंटर की क्या भूमिका है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है पोर्टल के लिए सेवा बिंदु के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल पर किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाता है गवर्नमेंट सर्कुलर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में जन आधार कार्ड का उपयोग करके किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पीडीएस राशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान की डिजिटल शासन पहल में कैसे योगदान देती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को कम करके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जन आधार योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में जन आधार योजना के लिए नामांकन के लिए कौन पात्र है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सभी राजस्थान के निवासी। अगला क्वेश्चन है, जन आधार योजना की नामांकन प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है आइरिस स्कैन एंड फिंगरप्रिंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई मित्र के तहत नागरिक किन सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान संपर्क पोर्टल की विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जन आधार योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को किस प्रकार की पहचान प्रदान की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई मित्र क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक मिशन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई मित्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल बिंदु पहुंच प्रदान करता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है फिजिकल सर्विस सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिंगल साइन ऑन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एकाधिक एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक बार लॉगिन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, एसएसओ का क्या अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सिंगल साइन ऑन। इस प्रकार से हमने आरएससीआईटी असेसमेंट की संपूर्ण क्लासें कंप्लीट कर ली है। हमने हमारा काम बड़ी बेहतरीन तरीके से किया है। अब आपका काम है हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना, ताकि ये वीडियोस आपके दोस्तों तक या आपके परिवारजन तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।